आदमी अच्छा दिख रहा है इसलिए अच्छा है, और ये आदमी अच्छा नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये गंदा है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग लाइक्ड, इट इज अबाउट बीइंग इफेक्टिव। क्या बकायदा मोदी जी आके अवार्ड देते हैं बंदों को लाइक्ड नहीं बनना है, आपको इफेक्टिव बनना है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए अपने देश में कोई गवर्नमेंट बेस्ड, क्रिकेट के लिए है कि गवर्नमेंट बेस्ड अपने अवार्ड शोज होते हैं, नॉर्मल किसी और स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, क्योंकि मेन दिखता नहीं है, लोग देखेंगे नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आदित्य एंड आज हमने डिबेट करी है अबाउट पावर होनी चाहिए पॉलिटिशियन के हाथ में सारी, या फिर बिना पावर के भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। सो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीनिंगफुल डिबेट करी हम दोनों दोस्तों ने। मेरे दोस्त का नाम है जयप्रीत, तो अभी तक तो आप पहचाने गए होंगे उसको, और पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। एंड इस चैनल का एक रूल है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में लिखना है कि कैसा लगा वीडियो, क्या क्या मैं उसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड आपका क्या ओपिनियन है अबाउट द सेम टॉपिक। ओके, सो अच्छे से कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या लेट्स गेट टू द वीडियो। सो जयप्रीत, वुड यू रादर हैव पावर विदाउट पब्लिक अप्रूवल और हैव पब्लिक अप्रूवल विदाउट रियल पावर? मतलब कि तेरे हाथ में पावर है लेकिन पब्लिक तेरे को हेट मारती है, कि पब्लिक का तेरे ऊपर कुल मिला के वो नहीं है कि यार ट्रस्ट नहीं है। हाँ, और वहीं पे दूसरी तरफ में पब्लिक पूरा अरे भाई हमारा दोस्त, लेकिन पावर नहीं है। जैसे मान ले कॉलेज के नेता हो गए, पावर नहीं है, पब्लिक का बहुत अप्रूवल है उनपे और वैसे ऊपर वाले ए वाले ऑप्शन के लिए कि पावर है लेकिन पब्लिक का अप्रूवल नहीं, वो अपने हाई लेवल के नेता लोग मान ले। तो तू क्या चूज करेगा? पब्लिक अप्रूवल हमेशा। क्यों भाई? ट्रस्ट पहली बात तो ये, ठीक है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, अभी, ठीक है। ट्रस्ट उनके पास, अभी मेरे पास ऐसा है क्योंकि मैं उनसे रेगुलरली जाके मीट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके साथ कनेक्ट करता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट, मैं जैसे ही उनसे बात करता हूँ उनको ऐसा लगता है कि उनका छोटा भाई या बड़ा भाई बात कर रहा है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो कनेक्ट करते हैं मुझसे, ठीक है। सबसे पहली ये दो चीजें। पर इस चीज में ये है कि जब आपके पास पावर ही नहीं है तो आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे चीजों को। एग्जीक्यूट कैसे करेगा जब पावर ही नहीं है? तो फिर करेगा कैसे? मतलब मान ले तेरे को तेरे देशवासियों के लिए सड़क बनानी है, तो तू सड़क बनाने के लिए तेरा पावर, पैसा कुछ होना, हम प्रोटेस्ट करेंगे। पर स्टिल यार कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, हम लाठी खाएंगे, पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, छोटी पार्टी हो गई कोई यार, जैसे कॉलेज की, मैंने जैसे वो रांझना मूवी देखी है, रांझना मूवी। हाँ, तो उसमें क्या था, वो कॉलेज वाला जो बंदा था वो रियल नेता बनना चाहता था। वो तो खैर बाद में मर गया था, पर फिर भी अगर वो जिंदा रहता मान ले, तो वो कॉलेज वाले के हाथ में उतनी पावर नहीं कि वो सड़कें बना दे। वो वादे कर सकता है, फिर नेता बनेगा, फिर पावर आएगी। उसमें तो पब्लिक का अप्रूवल है क्योंकि वोट उसको मिले, तो यहाँ तो फिर अप्रूवल की बात आ गई, है ना। लेकिन क्या नाम है, जिसके हाथ में ऑलरेडी पावर जा चुकी है, वो फिर उसके हाथ में पब्लिक का अप्रूवल हो ना हो, 5 साल के लिए देश उसका है, वो कुछ भी करे, देश उसका ही है 5 साल के लिए। जब एक आदमी है और वही डिसीजन लेके चीजों को कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है चीजों को, देखो एग्जीक्यूशन राइट बंदे के हाथ में होनी चाहिए चीजें कुल मिला के। पब्लिक अप्रूवल इतना मेरे लिए मैटर करेगा नहीं। अगर मैं होता और मैं जेन्युइनली देश के लिए कुछ करना चाहता होता ना, तो मैं एग्जीक्यूट करता चीजों को जल्दी, क्योंकि जल्दी हो सकती है, क्योंकि मेरे को 10 लोगों से पूछना नहीं है। डेमोक्रेसी में जल्दी 10 लोगों से आपको पूछना जरूर पड़ता है चीजों के बारे में, पर अगर अच्छा आदमी है, उसको पता है कि मैं देश के लिए इस चीज में अच्छा कर रहा हूँ, तो होता है यार मैं निकलो, ठीक है जल्दी हो जाएगा। और 10 दिन में सड़क बननी थी 2 दिन में बन गई, क्योंकि जल्दी मैंने अप्रूवल दे दिया कि यहाँ बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे पावर में हूँ, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, एक ऑथोरिटी सबको चाहिए, किसको बड़ा नहीं बनना, किसको ऐसा है यार ठीक है मैं साइड लाइन रह जाऊंगा, सबको बड़ा बनना है, सबको शाहरुख खान, सबको MS धोनी। ऑथोरिटी सबको चाहिए, सबको कप्तान बनना होता है टीम में, प्लेयर बन के खेलना ज्यादा लोगों को पसंद होता नहीं है ना। तो ऑथोरिटी मिलेगी, ठीक है ना। मैं बोलूंगा वैसे चलेगा, कर ले जो करना है, तूने ही वोट दिया था ठीक है, और रिजल्ट्स भी मिलेंगे। देख क्या कुल मिला के ना, ये भी चीज बहुत सब्जेक्टिव है कि आप सारी पावर दे तो दोगे। जैसे चाइना, सारी पावर उसके हाथ में, चाइना की गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, पर पावर का मिसयूज नहीं कर रहा है। खुद का देश को तो उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया, ठीक है। कोई उसने, क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन अच्छा किया, देश के लिए अच्छा सोचा। फिर बाहर के देशों में वो ऐसी तैसी कर रहा है, वो उसका अपना है, पर एटलीस्ट खुद के देश के लिए साथ तो अच्छा कर रहा है ना वो। इस देश में तो वो अभी मीम नहीं, वो एक वीडियो चल रही थी ना, कि जिस देश में नदी को नदी माना जाता है वो नदियां देखो, और जिस देश में नदी को माता बोला जाता है वो नदियां देख लो। एग्जीक्यूशन की बात है यहाँ तो सारी,
यहाँ पे कितना ही आप पब्लिक का अप्रूवल है, गंगा मैया हमारी यमुना मैया है, पर गंदी है, साफ नहीं करी है, समझा। तो एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो एक चाइना का एग्जांपल हो गया कि पावर है, अप्रूवल नहीं है पब्लिक का, किसी के अंदर दम नहीं कि उसको हटा दे। रशिया देख ले, रशिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, सब है रशिया के पास। तो यही बात है कि क्या नाम है, पावर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें ये भी है कि थोड़ा इसमें मतलब है कि लोनली रह जाओगे आप, अकेले रह सकते हो तो यार ठीक है, एटलीस्ट आपकी कंट्री अच्छा कर रही है, अपने लिए पहले क्या जरूरी है, कंट्री उसको तो अच्छा कर ले, फिर बाहर का बाहर देखते रहेंगे, बन जाओ चाइना, क्या दिक्कत है। पहले पॉल्यूशन तो कम करो, चाइना बाकी बनेंगे। और मेरे हिसाब से ना लीडर्स, तेरे को क्या लगता है, वो अप्रूव्ड होने चाहिए, पसंद होने चाहिए सबकी, जैसे इंडिया में कि यार मोदी जी मोदी जी, या फिर तेरे को चाहिए कि इफेक्टिव हो बंदा, कि यार ये काम कर रहा है, इफेक्टिव चाहिए भाई। हाँ, प्यार मोहब्बत बाहर में जाए, पहले इफेक्टिवनेस एक होने चाहिए कि यार बंदा है यार, ये कर रहा है काम, बाहर में जाए जनता, यार काम तो अच्छा हो रहा है ना, भले अगले साल वो। यहाँ पे जनता भाड़ में तो जा रही है यहाँ भी, लेकिन काम भी अच्छा नहीं हो रहा है, गलती तो यही हो रही है, सब्जेक्टिव ये चीज। तो तेरा इस पे मतलब क्या टेक है? सबसे पहले लोनलीनेस, ठीक है, क्योंकि उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, उनको वो खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, इंडिया को वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, भले चाहे रोड बनाना हो या कैसे भी करना हो, ठीक है, वो अकेले इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको पीछे कर नहीं रहे, मतलब अपन इस चीज को ऐसे सोच रहे कि कर रहेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है। अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो पीछे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मर्डर वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है। सबसे पहली मेन चीज तो यही है, ठीक है। या अगर आप अकेले हो तो फिर आपके साथ कोई है नहीं, तो आपकी एक तो जान को खतरा भी है, तो बात है। अकेले भी हो, एक्चुअली में अकेले ऐसे मोस्टली लोग ऐसे ना अकेले ही रह जाते जो ज्यादा देश के लिए, जैसे भगत सिंह हो गए, भगत सिंह वगैरह, तो जैसे भगत सिंह हो गए या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए या अपने मोदी जी हो गए। मोदी चलो अपन अभी नहीं आएंगे क्योंकि अपन जेल नहीं जाना है, पर कुल मिला के काम तो अभी अच्छा नहीं हो रहा है वैसे देश में। लेकिन वैसे देखा जाए पहले भी लोगों को देखा जाए, गांधी जी हो गए, उनका भी देख लो, सुभाष चंद्र बोस जी को, वो अकेले ही रह गए, देश को उन्होंने बदलने की कोशिश करी, अकेले ही रह गए वो भी। तो अकेले तो आप रह जाते हो, अगर आपके साथ कोई है नहीं तो आपके ऊपर जान का खतरा, और उस जान की किसी को कीमत की कोई परवाह भी नहीं है। तो ये तो आई एग्री विद दिस, बट स्टिल आपके हाथ में पावर होगी तो आप अगर अच्छे इंसान हो, तो जैसे वल्लभ भाई पटेल को पावर दी गई होती। मेरी बात सुन, अगर पावर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने साल हुए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, उसके बाद आप भले अच्छे काम कर लो, भले कुछ भी कर लो, अगर अगले 5 साल खत्म होने के बाद गारंटी तो है नहीं कि आप वापस से बन जाओगे, आपके वजह कोई और भी बन सकता है। बट यार देख, मेरे हिसाब से पब्लिक आपके साथ आई जाएगी अगर आप काम करोगे, वो देखेंगे कि हाँ यार देश बदल रहा है। आई तो गांधी जी के साथ भी थी पब्लिक, पर क्या हुआ? पर गांधी जी से कुछ लोग डिसएग्री करते थे ना, गांधी जी में ये था कि उनसे कुछ लोग डिसएग्री करते थे, कुछ एग्री करते तो थे। इंडिया में भी तो है, इंडिया में कांग्रेस के साथ करते हैं, कुछ लोग बीजेपी के साथ है, या बीजेपी कांग्रेस पे तो आई मत, ये लोग सिर्फ धर्म के बेसिस पे खेल रहे हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। पहले बोल दो, पुरानी बातें करते हैं क्योंकि पुराना स्ट्राइक करनी है गाइस, हां अब तो स्ट्राइक करनी है। स्ट्राइक अब घर पे पड़ेगी, वीडियो पे नहीं पड़ रही अब। बट स्टिल सी, अगर 100 लोग 100 बातें, है ना, यही तूने अभी कहा गांधी जी, तो अगर गांधी जी के हाथ में कोई पावर थोड़ी थी, गांधी जी देश नहीं बदल सकते थे, वो ना तो प्राइम मिनिस्टर थे ना होम मिनिस्टर थे, वो कुछ भी नहीं थे कि गांधी जी थे, तो उनके हाथ में एक्चुअल कोई पावर नहीं थी। जब वो क्या नाम है देश आजाद हुआ, जब उनके हाथ में पावर नहीं थी, वो बस एक आइकन थे कि यार हमारे देश गांधी जी है, गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। 100 लोग 100 बातें, फादर ऑफ द नेशन बने, पर 100 लोग अच्छे थे तो 100 लोग वही बुरे भी थे उनके लिए। तो ये तो हर जगह होगा मैनिपुलेट। तो तेरे को आज सब लोग लाइक करते, तेरे को हर इंसान आज पसंद कर रहा है, ठीक है, तूने इतनी सी गलती करी, एक आदमी ने वो गलती नोटिस कर ली, जैसे मैं शाहरुख खान वाला एग्जांपल दे रहा था ना तेरे को, क्या वो आदमी गाड़ी से उतरेगा, 3 बार उस बंदे ने अच्छा किया, गरीब के साथ फोटो भी खिंचा दी, पैसे वैसे दे दिए जो भी था, एक बार तबीयत खराब होगी, कुछ होगा, गाड़ी से उतरा, उसने इग्नोर नहीं करा, एक्चुअली में वो जाना चाहता था जल्दी से अपने बेड पे, अपने घर के अंदर सोना चाहता था घर जाके, तो उस चक्कर में उसने इग्नोर, ऐसा पब्लिक को लगेगा, फिर वो गलत पीआर होगा, फिर दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। तो 100 लोग 100 बातें हुई ना इसमें। और पब्लिक अप्रूवल में ये कि आपके साथ जितने लोग रहेंगे ना, 100 में से लिख के ले लेगी, 10 लोग तो तेरे खिलाफ ही होंगे, वो तेरे साथ रहने का नाटक करेंगे। वहीं आपके साथ अगर कोई नहीं है और जब आप काम करोगे फिर जो आएंगे, वो बंदा एक्चुअल में आपके साथ जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है
नहीं चल ठीक है 100 लोग 100 बात, चल ठीक है नहीं भी ऐसा, पर जितने 90 लोग आएंगे ना वो 90 उस 10 को खा जाएंगे वैसे भी, लेकिन यहाँ पे जो 10 आपके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे तो वो 10 से 20 होगा, 20 से 25, 30, 40 मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। तो देख, अगर हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई जुड़ भी रहे, जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमारे इंटेंशन जो हम कर रहे हैं वो उसी इंटेंशन के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है। हाँ तो वो तो इंटेंशंस के ऊपर मैटर करता है, पर इसलिए तो यहाँ पे पावर नहीं है। इसमें यही तो लिखा है कि जिसके हाथ में पावर नहीं है उसके साथ पब्लिक है। इसमें तो यही है ना कि एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते आप। मैं तेरा वाले का ना थोड़ा वीक पॉइंट्स बता देता हूँ। आपके पास एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, यू आर जस्ट इन अ सर्कल जिसमें आप बस ज्ञान दे सकते, लोगों को चीजें सिखा सकते हो, पर आप कुछ कर नहीं सकते जो अपन कर रहे हैं। कि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं कि मैं रोड बनवा दूंगा, मेरे हाथ में पावर है मैं लोगों से कुछ बोल सकता हूँ। उसके अलावा तो इसमें मैनिपुलेशन बहुत ईजी है भाई, 100 लोग हैं तो 100 बातें बनेगी, 100 बातों में से एक बात तेरे खिलाफ होगी, वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। यही तो कह रहा हूँ मैं। सो मेरा चल फाइनल स्टेटमेंट इतना सा है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग लाइक्ड, इट इज अबाउट बीइंग इफेक्टिव। क्या इफेक्टिवली आप चीजों को कर रहे हो। आप सिर्फ लाइक होने के लिए, जैसे इंडिया में तो यही होता है कि यार जितना आपको लोग प्यार करेंगे आपके वोट आएंगे। इंडिया में इसलिए तो कि 5 साल का कुछ काम करे बिना जब इलेक्शन का टाइम आता है फोन बांट दो, पैसे बांट दो, गरीबों में ये बांट दो ताकि वोट मिल जाए। यही होता है क्योंकि आप लाइक्ड होना चाहते हो। अपने लीडर्स के फॉलोअर्स देख एक बार इंस्टाग्राम पे, दे वांट टू बी लाइक्ड। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश कहाँ जा रहा है, इफेक्टिवनेस कहाँ है, उनको कोई देश प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, उनको दिखावा करना है। वरना क्या स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए तो कोई गवर्नमेंट ने अवार्ड शोज नहीं रखवाए। अभी फुटबॉल का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल फुटबॉल का। पर मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए अपने देश में कोई गवर्नमेंट बेस्ड, क्रिकेट के लिए है कि गवर्नमेंट बेस्ड अपने अवार्ड शोज होते हैं, नॉर्मल किसी और स्पोर्ट्स के लिए नहीं है क्योंकि वो उसमें नहीं आते, मेन दिखता नहीं, लोग देखेंगे नहीं। लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए अवार्ड शोज है अपने पास जो कि गवर्नमेंट कराती है। बकायदा मोदी जी आके अवार्ड देते हैं बंदों को, ये अपने पास है। लेकिन अपने पास वो एथलीट्स जो कि भाला फेंकते हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे, हॉकी खेल रहे, फुटबॉल तो बहुत अच्छा गेम है यार। या तो क्रिकेट इस देश में या बॉलीवुड है या फिर अब आजकल में कंटेंट क्रिएशन आ रहा है। अभी मेसी आया था, कितनी भीड़ आई थी, तो उतना पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते या फुटबॉल में ही लगा देते इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल का ही उसमें लगा देते पैसा, तो इफेक्टिवनेस नहीं। मेरा यही पॉइंट है। तेरा क्या? लोग इंडिया में फुटबॉल देखते हैं बट फुटबॉल को गवर्नमेंट ने ऊपर लाने की कोशिश ही नहीं करी है। मेन बात ये है। एक्चुअली में क्या हुआ, क्रिकेट उतना है ही नहीं। क्रिकेट भी पीक पे ना इसलिए आया क्योंकि क्रिकेट प्राइवेट बॉडी था, वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं था। वो तो गवर्नमेंट ने बाद में अपने अंडर में ले लिया। क्रिकेट भी एक प्राइवेट बॉडी था, क्रिकेट ने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, फिर वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया। जब क्रिकेट के अंदर पैसा आया तो गवर्नमेंट आ गई, फुटबॉल के अंदर पैसा नहीं आया तो गवर्नमेंट भी नहीं आई। ये तो बात है। तो तेरा क्या टेक है इस चीज में? मेरा तो इतना सही है कि आपको लाइक्ड नहीं बनना है, आपको इफेक्टिव बनना है। लाइकेबल आप बाद में हो जाओगे जब आप लोग देखेंगे कि यार ये इस काम तो ठीक कर रहा है। लोगों की इसमें गलती है, लोग सिर्फ दिखावे पे जाते हैं, देखिए ये आदमी अच्छा दिख रहा है इसलिए अच्छा है, और ये आदमी अच्छा नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये गंदा है। ये इस पे जाते हैं इंडिया में, या फिर जो इमेच्योर लोगों की कहूँ तो ऐसा होता है। तेरा क्या इस पे टेक है? सही बात बोल रहा है ऐसे तो मैंने एग्री करवा लिया, बट स्टिल सी तेरा ओपिनियन में भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्योंकि ना चीजें सब्जेक्टिव है। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि यार अगर सही है कि मैं सही हूँ, हाँ, क्योंकि कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मेरे हाथ में पावर आ जाए तो मैं देश के लिए अच्छा कर दूंगा, पर जितने लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं क्या उनमें से हर इंसान अच्छा ही करेगा देश के लिए? अगर उनके हाथ में पावर आ जाए सारी नहीं करेंगे ना। आप खाओगे पैसे दबा के, करोगे चीजें गलत, तो सब्जेक्टिव है ये चीज। इसमें आप एग्री करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। यही इस गेम की ना एक खूबसूरती है। अपन कैसा ये इस गेम की खूबसूरती है कि इसमें आप एग्री कर ही नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्टिव है सब कुछ। यहाँ पे अगर पावर नहीं है तो फिर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे, लेकिन पावर है तो एग्जीक्यूशन गलत हो सकता है। ये तो दोनों ही चीज अपनी अपनी जगह ठीक ही है। पर मेरे ओपिनियन में अगर अच्छा आदमी के हाथ में पावर आए तो देश चल जाएगा। बहुत आसान है। क्या नहीं है इस देश में? क्या नहीं है? सब कुछ तो है। इंपोर्ट कम कराते हैं अपन चीजें। इंपोर्ट कराते क्या है अपन मेनली टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कराते हैं। अपन लोग
क्लोथ्स। हाँ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कि अपन एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इंपोर्ट नहीं कराते, अपन एक्सपोर्ट करते हैं और उसी वजह से अपन 800 बिलियन डॉलर साल के एक्सपोर्ट। सो जयप्रीत, इसमें तेरा क्या टेक है? मेरे को तेरा टेक जानना है इसमें, क्योंकि उसमें ना थोड़ा अपन सब्जेक्टिव ज्यादा रहे, तो तू क्या सोचता है? ऐसे अप्रूवल का क्या काम जिस अप्रूवल में हम काम ही ना कर पाए। जिस अप्रूवल के आप कुछ मतलब ही नहीं है कि वो अप्रूवल से आप सड़क नहीं बना सकते, वो सिर्फ आपके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर सकते हो उस चीज। तो यही तेरा ये टेक है। ओके हाँ जी, तो देख ली पूरी वीडियो, तो बताना कैसी लगी आपको वीडियो और क्या क्या आपको सीखने को मिला, और फिर अपने ओपिनियन भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ गलत लगा कि यार शायद ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था, तो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं आई लव टू हियर दैट थिंग्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या